नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती, ये बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों रहने वाला है। रामबाण साबित होगा, याद रखना, इलेक्शन से पहले का, क्योंकि इलेक्शन हो जाएगा एक बार तो फिर वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं है। अभी मौका है, अभी आप अच्छे से पढ़िए, सभी चीज़ों को समझिए, कहाँ पे क्या पढ़े कि मेरा नंबर बढ़ेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों जो है मैथ का क्लास आज यहाँ पे दोस्तों देखेंगे। ये प्रहार बैच के तहत ये मैथ का क्लास आपको दे रहे हैं और मैथ के क्लास में ये नवा क्लास दोस्तों आपका होगा। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर 8 तक क्लास आपका हो चुका है, तो जाके आप अच्छे से उसका भी रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको यहीं से आने वाला है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया है। जैसे पता है ना दोस्तों, कोई भी चीज़ है जैसे बूंद बूंद से कहता है ना कहावत में कि घड़ा भरता है, उसी प्रकार से आप हर क्षेत्र में अगर अच्छा करेंगे, हर क्षेत्र में अगर क्वेश्चन बनाएंगे, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि भर दिन हम जीके पढ़ते रहेंगे, जीके पढ़ते रहेंगे, फिर दोस्तों दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम टारगेट रखेंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन हम मैथ एग्जाम में बना के आ जाए, तब जाके आपका स्कोर अच्छा बनेगा। ध्यान रखने इस बात को। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 9 है। सभी लोग जो है मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अब समय ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और इसका फार्मूला का PDF आपको हम पहले ही बनाने के दे दिए थे, तो वहाँ पे आप लोग जो अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे, फिर यहाँ पे आप सवाल बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। सारा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक चीज़ों का मैंने इसमें समझाया है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 संख्याओं का औसत दोस्तों 12 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसका 2 विधि से बना सकते हैं। अगर ये दोस्तों रहे तो इसको आप एक विधि से बना सकते हैं। अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा है तो इसका मतलब है कि औसत में भी दोस्तों क्या होगा, तो 6 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये 12 + 6 करेंगे तब ये इसका राइट आंसर 18, ये भी आपका राइट आंसर निकल गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ट्रिक से, ये यहाँ से इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम बेसिक से बनाएंगे तो 5 संख्याओं का औसत दिया है यहाँ पे 12, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेंगे पहले। तो ये 6 संख्याओं का 5 संख्या यहाँ पे है, 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, यानी कि औसत दिया है तो योग कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 5 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। हो गया 60, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है। इट्स मीन ये दोस्तों 5 संख्या जो है, ये 5 संख्या में प्रत्येक में 6 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 5 × 6 = 30 हो गया। तो यानी कि 30 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 × 6, ये जोड़ देंगे, इसको कितना हो गया आपका 90 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 90 जो है ये नया संख्या आपका उत्पन्न हो गया यहाँ से। ठीक है, ये 90 संख्या में फिर से ये 5 में भाग देना पड़ेगा औसत निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है नया औसत निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम, 90 में 5 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 18 × 5 = 90, यानी कि राइट आंसर निकल गया, यानी कि ये बी 18 निकल गया ना। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। ट्रिक से भी बनाने का प्रयास करना। ये केस में आपको 3 केस में याद रखना। आपको कहे कि हम प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो आपको क्या करना है, औसत में जोड़ देना है। प्रत्येक संख्या में से कहे घटाएंगे तो आपको क्या करना है, उसमें जो है घटा देना है। प्रत्येक संख्या में कहे गुना करना है तो आप औसत में गुना कर सकते हैं। यानी कि तीनों केस में इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे कि 7 छात्रों का औसत दोस्तों यहाँ पे है 15, 7 छात्रों का। तो यहाँ पे योग जो निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 7 यानी कि 7 × कितना हो जाएगा 15, 15 × 7 कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक है, नए छात्र की आयु दोस्तों यहाँ पे 17 है, जो एक आ जाता है इसमें, मतलब एक छात्रों का समूह है जिसमें एक नया छात्र आ जाता है दोस्तों जो है, यानी कि उसका उम्र है 17 साल। तो नया छात्र का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें 17 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से 7 × 5 = 12, 2 हो गया, यहाँ पे फिर 2 हो गया, फिर ये आपका 1 हो गया, 122 निकला। अब यहाँ पे नया अनुपात निकालेंगे तो 122 में जो टोटल एक 7 छात्र का 15 दिया था औसत, और एक जब नया छात्र आया है तो संख्या कितना हो गया छात्र का, 1 बढ़ गया, यानी कि 7 × 1 = 8 हो गया। 8 से भागा दे दीजिए, 8 से भागा देंगे, ये कट के आएगा दोस्तों कितना, तो 15.25 आ जाएगा। राइट आंसर आपका निकल गया। राइट आंसर ये ए आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल रहेगा, ये आपको एग्जाम में आने वाला है, अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, 3 संख्याओं का औसत दोस्तों 20 है, 3 संख्या का औसत 20 है, तो योग कितना हो जाएगा 3 संख्या का, 3 संख्या का योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये आपका 20 × 3 करिए। ठीक है, 20 × 3 तो 20 दिया, कितना हो गया 60, निकल गया 60। पहली 2 संख्या, एक 18 है और एक 22 है, ये पहली 2 संख्या दे दिया, तीसरी निकालना है। अगर हम 3 संख्या है, 2 का मालूम है, तीसरा नहीं निकल जाएगा, तो 2 का मालूम है तो दोनों को जोड़ लीजिए।
ठीक है, दोनों को जोड़िए 22 प्लस 18 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, इनको घटाएंगे 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 जो है आपको तीसरी संख्या हो गया। समझ में आ गया, तीसरी संख्या हो गया। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। 6 व्यक्तियों का दोस्तों औसत आयु जो है 35 वर्ष है। यदि 7वां दोस्तों व्यक्ति है जो 28 साल का, वो अगर जुट जाएगा उसमें, तो दोस्तों कह रहे हैं कि नया औसत क्या होगा। कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम सवाल आपको बताए हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले 6 व्यक्तियों का जो हम योग निकाल लेंगे आयु का, तो क्या करेंगे हम लोग 6 गुना 35 कर लिए, 6 गुना 35 कर लिए, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 गुना 35 करेंगे तो 210 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नया आ रहा है, कितना वर्ष का ये है, 28 वर्ष का, ये 28 इसमें क्या करिए जोड़ दीजिए, 8 हो गया, 3 हो गया, 238 हो गया। ये 238 जो निकला दोस्तों, ये नया योग निकला जब दोस्तों एक और यानी कि व्यक्ति इसमें आया तब। एक व्यक्ति और आया तो 7 व्यक्ति हो गया ना, पहले 6 व्यक्ति था, अब 7 हो गया, 7वां जोड़ कितना निकला है, तो अब 7 से भाग देंगे नया अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 तिया 21 और 2 बचा, 7 चौके 28, 34 वर्ष यहाँ से नया आयु नया औसत आपका निकल जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। और बनाइए मेरे साथ, जब तक बनाएंगे नहीं सीख पाएंगे नहीं। ठीक है, याद रखने इस बात को। और मैथ नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, मैथ भी सीखना पड़ेगा तभी जाके दोस्तों होगा। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 25 है और प्रत्येक संख्या में 4 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक नया आपको टाइप हो गया। ये क्या बताए थे मैंने कि जब दोस्तों कहे कि प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, औसत में जोड़ देंगे। जब कहे कि प्रत्येक संख्या में हम घटाएंगे तो औसत में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब कहे कि दोस्तों सभी संख्या में प्रत्येक संख्या में गुना करेंगे तो क्या करेंगे, हम औसत में गुना कर देंगे। इसका राइट आंसर आप सीधा भी निकाल सकते हैं, 25 गुना यहाँ से 4 यहाँ पे बढ़ा रहा है प्रत्येक में, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, यानी कि नया औसत जो इसका निकलेगा 100 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ये ट्रिक को याद रखना, बेहतरीन ट्रिक है। इसी पे आपको ये सवाल लगभग आपका जो है जिसमें जोड़ने वाला, घटाने वाला रहेगा, भागा देने वाला रहेगा, सब आपका बन जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि एक क्रिकेटर के 6 मैचों में रन का औसत 40 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा इसके रन का 6 मैच में। तो 6 मैच में तो क्या करेंगे हम लोग, 6 गुना 40 करेंगे ना, 6 चौके कितना हो गया 240 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि यदि 7वें मैच में 55 रन बनाता है तो 55 इसमें क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो गया 295 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 295 जो हो गया, ये नया आपको संख्या यानी कि योग निकला। कब, जब एक दोस्तों और मैच खेला, एक पारी और खेला तब, तो यानी कि अब जो नया औसत निकलेगा 7 पे निकलेगा, पहले 6 पे इतना था 7 पे निकलेगा। तो काटिए इसको, 7 चौके 28 हो गया और यहाँ पे 7 दूना कितना हो गया 7 चौके 28, 1 बचा ना 15, 7 दूना कितना हो गया 7 दूना 14, 42 पॉइंट समथिंग आपका ये आता है। तो ये एवरेज में दोस्तों यानी कि ये राउंड फिगर में दे दिया 42। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि 4 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना है 30 है। प्रत्येक पहली 3 संख्या आपको लिख ही दिया है, चौथा निकाल लीजिए। सिंपली क्या करेंगे, तो 4 संख्या का योग निकाल लेंगे। पहले चारों का योग जो निकल जाएगा, ये 4 गुना 30 कितना हो गया आपका दोस्तों यहाँ से, तो 4 तिया 12, 120 हो गया। 3 संख्या का औसत पहले जो दिया है तो कितना, तीनों औसत नहीं, तीनों संख्या ही दे दिया है, तो तीनों संख्या दिया जोड़ दीजिए। 25 दिया है, फिर 28 दिया है, फिर 32 दिया है। तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 2 10 5 आ गया। ठीक है, और ये 2 तिया 6 7 8 हो गया। ठीक है, 85 हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका यहाँ से 85 दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अब घटा दीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। 5 हो गया, 11 11 3 यानी कि 35 जो है दोस्तों ये चौथी संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक दुकान में 5 वस्तुओं की कीमत 200 रुपया है। एक दुकान में 5 वस्तुओं की कीमत कितना है 200 रुपया। एक नई वस्तु 240 रुपया जोड़ी जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी तुरंत बताते आ रहे हैं ये सवाल सब, क्या होगा नया 205 वस्तुओं का जब औसत दिया है तो योग कितना हो जाएगा। योग जो है ये 5 गुना 200 हो जाएगा, मतलब बराबर कितना हो गया 5 दूना 10, 1000 हो गया ना। 1000 जब हो गया, यहाँ से कह रहा है कि एक नई वस्तु है जिसका कीमत 240 है, इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है, तो 240 को इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1240 हो गया जोड़ के। अब ध्यान दीजिए, नया औसत निकालने के लिए जब 5 था, एक और वस्तु जोड़े 6 हो गया, 6 से भाग होगा अब यहाँ से, तो काट दीजिए इसको, 6 दूना 12, 3 हो गया यहाँ से 6 दूना 12,
और 0 हो जाएगा 40, 6 × 36, 6 × 42, 6 × 36 हो गया और समथिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए आज देखिए कम तो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा में ही लेके चलेंगे, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो ये 206 पॉइंट आपको कुछ निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से 206 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछे, 10 संख्याओं का औसत 245 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग जो है कितना हो जाएगा। ये आपको सिखाने के लिए इस टाइप का मैथ लिए हैं। ठीक है, जब मिक्स क्वेश्चन का क्लास होगा मैथ का, उसमें आपको और इससे थोड़ा हार्ड भी रह सकता है, तो पहले आप सीखिए, आपका लर्निंग पीरियड है, बहुत आदमी को बिल्कुल मैथ नहीं आता है, तो पहले आप सीखिए। ठीक है, देखिए योग निकालेंगे, क्या करेंगे, 10 × 45 कितना हो जाएगा, ये 450। अब ध्यान दीजिए प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जा रहा है। अब तो कुछ करना ही नहीं, मैंने ट्रिक ही बता दिया था, जोड़ेंगे औसत में जोड़ देंगे, घटाएंगे औसत में जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या रहना चाहिए। गुना करेगा प्रत्येक संख्या में औसत में से गुना कर देंगे। जब दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक में 5 घटाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 45 में से हम 5 घटा देंगे तो राइट आंसर नहीं निकल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 45 हो गया, 40 राइट आंसर हो गया। अगर ऐसे भी बना सकते हैं, 10 × 5 = 50 हो गया, 50 को भागा देंगे, कितना निकलेगा ये आपको 400। 400 घटाएंगे ना, ये 50 घटाएंगे ना, क्योंकि घटा रहा है प्रत्येक में से, तो 400 में फिर आपको 10 से भाग देंगे, 0 0 कट गया, 40 निकला। ये दोनों विधि से आप निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट विधि है, एक लाइन में आपको मने मन बना लेंगे ये सवाल। ठीक है, जितना औसत रहेगा, अगर कहेगा प्रत्येक संख्या में से वो करते हैं, तो वही चीज़ आपको औसत में से कर देना है और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ये कितना निकल जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों कि 12 यानी कि छात्रों का औसत वजन जो है 50 kg है। यदि एक शिक्षक का वजन इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो टोटल जो 12 छात्र है उसका टोटल योग निकालना पड़ेगा पहले कि कितना हुआ योग, तो 12 × यहाँ से 50। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से, टोटल ये 12 छात्र का हम योग निकाल रहे हैं, तो 12 × 5 = 60 यानी कि 600 हो गया। अब यहाँ पे एक शिक्षक आ रहा है जिसका वजन है 70, तो 70 kg शिक्षक का जोड़ दीजिए, कितना हो गया अब टोटल 670। ठीक है, हो गया ना 670। और जब शिक्षक एक और आ गया, तो ये पहले से 12 है, तो शिक्षक और छात्र मिला के 13 हो गया, यानी कि नया औसत जो निकालेंगे 13 से भाग देना पड़ेगा। इसको जब भाग देंगे दोस्तों, इसको जब भाग देंगे तो आपको आएगा 51.50 आएगा, सॉरी 54 आएगा। ठीक है, यही इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो 5 संख्या का औसत कितना होगा, 5 × 16 करेंगे, कितना हो जाएगा ये 5 16 5 है 80 हो गया। पहली 4 संख्या आपको दे दिया दोस्तों, यहाँ पे पहली 4 संख्या, तो जोड़िए सभी को, यहीं पे हम जोड़ कर यहाँ पे चिन्ह देते हैं, जोड़िए सभी को, जोड़िए सभी को, 15 14 18 17 को जोड़ेंगे, कितना होगा, तो 64 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन सभी को जोड़ के ये 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 घटा दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा 16। 16 यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 5वीं संख्या हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि 6 संख्याओं का औसत 22 है, एक नई संख्या जोड़ा जाता है, तो 30 जोड़ी जाए नई संख्या, तो नया औसत क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों गुना करिए, 6 × 22 कितना हो जाएगा, 6 × 12, 6 × 12 = 13, 132, इसमें 30 जोड़ना है नई संख्या, कितना हो गया 162 हो गया। नया औसत निकालना था, पहले 6 संख्या था, अब एक संख्या और जोड़ा 7 हो गया, और संख्या भी योग भी बढ़ के 162 हो गया, तो 162 / 7 काट दीजिए इसको यहाँ से दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 दूना 14 आ जाता है, फिर यानी कि उसके बाद जो है ये 7 × 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपको ए हो जाएगा, 23.14 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4 दिनों के खर्च का औसत दोस्तों 500 रुपया है, 5वें दिन 600 रुपया खर्च किए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 4 दिनों का औसत दोस्तों 500 रुपया है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा ये आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे अगर करेंगे टोटल ये 4 दिनों का योग तो कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से, तो ये जो आपका हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी कि 2000 रुपया हो गया ये। ठीक है, 5वें दिन यहाँ पे दोस्तों 600 रुपया खर्च करते हैं, 5वें दिन, तो जब दोस्तों 4 दिन में इतना 5वां दिन करेगा तो जोड़ दीजिए यहाँ से 6 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 26 रुपया अब टोटल ये खर्च हो रहा है। अब ये 5वें दिन से भाग देना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो नया औसत जो निकालेंगे तो 5 दिन से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन का इतना था, 5 दिन का इतना हो गया बढ़ के। ठीक है, तो 5 से भाग दीजिए, काटिए, 5 चौके 20, नहीं 5 × 25, 5 × 25 कितना बचा यहाँ से दोस्तों, तो कितना एक बचा ना 10, 5 दूना 10 और 0, 520, 520 है, ऑप्शन नंबर बी में, बी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चल अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं,
दिया यहाँ पे दोस्तों कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, तो 24 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। और बनाइए, ये सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इन सभी को आपको बताना है कमेंट में लिख के कि कितना आप सही किए थे। जब फार्मूला और इसका प्रश्न का जो PDF था वो भी आप लोगों को दे दिए थे, ताकि आप सीखिए, फार्मूला को पहले पढ़िए, फिर सीख के सवाल बनाइए। नहीं बनेगा फिर आपको डिस्कशन अच्छे से करना है, वहां से भी सीखने का प्रयास करना है, तब जाके होगा। ललक जगाइए अपने अंदर में, एनर्जी चाहिए आपके अंदर में दोस्तों कि नहीं मुझे लेना है इस बार वर्दी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमको वर्दी मिलेगा। तो हर चीज़ माइंड में दोहराते रहिए, हमेशा बैठे रहने से नहीं होगा, कुछ न कुछ दिमाग में आप दोहराते रहिए, तब जाके सफलता मिलेगा। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो हाथ से मौका जाने मत दीजिए। देखिए 9 संख्याओं का औसत 24 है, तो क्या करेंगे, टोटल का योग निकाल लेंगे हम, 9 संख्याओं का योग। तो 9 गुना 24 कितना हो गया, यहाँ से 9 गुना 24 यहाँ पे करेंगे, प्रत्येक संख्या में भाग दे रहा है। कुछ नहीं करना, इसको हम बनाएंगे नहीं आगे, ठीक है। ये आपको ट्रिक पे ही हम समझाए थे, गुना करेगा, भागा करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, हम औसत से क्रिया कर देंगे। 9 संख्याओं का औसत दिया है 24, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे रहा, तो हम क्या करेंगे, 24 में 3 से भाग दे देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा 8। ये नया औसत निकलेगा 8 निकल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। गुना करता तो हम गुना कर देते, भागा करता तो भागा कर दिए, माइनस करता तो माइनस कर देते, प्लस करता तो प्लस कर देंगे, सीधा यहाँ से, ठीक है। ये 4 टाइप का यहाँ पे सवाल एक ही ट्रिक पे आपको दोस्तों जो बन जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, 15 खिलाड़ियों का औसत दोस्तों ऊंचाई कितना है, 168 सेंटीमीटर। तो योग टोटल कितना हो जाएगा, 15 गुना 168 करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों गुना करेंगे तो ये आपका दोस्तों हो जाता है, सॉरी 10 है, सॉरी यहाँ पे 15 नंबर सवाल है और 10 संख्या, यहाँ पे 10 खिलाड़ी ही है, 10 ही खिलाड़ी का है। 10 गुना क्या करेंगे, 168 कितना हो जाएगा, ये 1680 यहाँ पे हो गया। एक दोस्तों यहाँ पे यदि एक नया खिलाड़ी आता है जिसका लंबाई कितना है, तो 178 है। 178 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे नया वाला का, कितना हो जाएगा 1858 जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे नया औसत 1858 में क्या करेंगे हम लोग, 1858 में जब ये 10 खिलाड़ियों का औसत इतना था, तो एक और आया था, 11 खिलाड़ी हो गया। इसका मतलब 11 से भाग दे दीजिए, 11 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 168.91 आपको यहाँ से आएगा। आंसर जो है ये आपको निकल जाएगा सी दोस्तों, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है मैथ का आज का दोस्तों जो है क्लास। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कॉमेंट करके बताएंगे। और जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और बेहतरीन क्लास बेहतरीन तरीका से पढ़ने के लिए अगर चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाए, तो आज ही दोस्तों ये जुड़िए इस नंबर लेके। ये नंबर है 9341, ठीक है, 542410। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और बोलिए सर हमको बैच में ऐड कर दीजिए। फिर आपको स्कैनर भेजेगा, 250 इसका प्राइस है दोस्तों। 250 में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें इतना नोट्स दे देंगे, इतना स्मार्ट नोट्स देंगे, इतना बेहतरीन नोट्स देंगे कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करिए, अपना दोस्तों जो है भविष्य को अच्छा बनाइए, रिजल्ट की सपना को पूरा कीजिए, ठीक है। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे। जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों जो है लास्ट में जरूर बताना कि आप लोगों का कितना स्कोर इसमें आया, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।